आर्थन डैम भी करेक्ट। अगला आइएगा, अगला लिखिएगा कावेरी नदी, इंपॉर्टेंट, कावेरी रिवर, इसे भी हम कहते हैं साउथ गंगा, इसे भी हम कहते हैं साउथ गंगा, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर पूछा जाता है दक्षिण गंगा और दक्षिण की गंगा, है ना, तो दोनों अलग अलग हो जाती हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम के हिसाब से कौन सी नदी है जिसे हम साउथ गंगा बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी वो नदी है जिसे हम साउथ गंगा तो कहते हैं, बट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी पूजा होती है, वो होली रिवर है, तो ये कौन सी होगी, ये हो जाएगी कावेरी। उसको ऐसे भी लिखते हैं, उसको ऐसे भी लिखते हैं, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। डन, चलो आगे आओ। लिखिएगा कि इसका ओरिजिन कहां से होता है, ब्रह्मगिरी का पठार, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका से। लिखिएगा, लिखिएगा, इंडिया में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? सोनाली क्या बताना है? इसकी लेंथ लिखिएगा, इसकी लेंथ लिखिए 800 मीटर। डेल्टा कहां बना रही है, बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु। डेल्टा कहां बना रही है, बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु। इसकी सहायक नदियां लिखिएगा, हेमावती इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है और बाकी सारी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तुम्हारा ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, तो अब बेटा फॉर्म थोड़ी ना भरने को मिलेगा, इस साल के जो फॉर्म थे वो तो भर चुके, अब तो पेपर होने जा रहे हैं ना। और अगर आपने फॉर्म भरा था तो पेपर देने तो चले ही जाओ। जितनों ने देखो फॉर्म भरा था वो पेपर देने जरूर जाए, चाहे आपका सिलेबस पूरा हुआ हो, चाहे तुमने सिलेबस का 10% पढ़ा हो, डजंट मैटर, पेपर देने जरूर जाइएगा। क्योंकि मुझे पता है पहले अटेम्प्ट में बहुत कम ही ऐसे होंगे जो पेपर को क्रैक करके सेकंड वाले स्टेज तक जाएंगे। ठीक है, अगला लिखिएगा, इसके ऊपर डैम लिखो कौन कौन सा है, कृष्णा सागर डैम कर्नाटका के अंदर, और मेतुर डैम आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर। हाँ बिल्कुल, फॉर्म फिल कर दिया सोनाली, जिन पेपर देकर आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए आइए इसको भी जरा जान लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है मंडे को आपका क्लास नहीं है, मंडे को छुट्टी है आपकी 8:30 बजे की, बट सुबह 7 बजे का क्लास आपके लिए रहेगा। ठीक, चलो अब बात कर रहे थे कावेरी की, तो कावेरी रिवर जो है वो यहाँ से इधर की तरफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना, यहाँ से इधर की तरफ आपको देखने को मिलेगी। डेल्टा कहाँ बनाएगी, तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल में ये अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, अब इसमें देखो एक रिवर आपने अभी लिखी हुई देखी है, दैट इज अमरावती। क्या है, अमरावती, ये क्या है, नदी है, और किसकी सहायक नदी है, तो ये कावेरी की सहायक नदी है। बट एग्जामिनर यहाँ पे कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट करता है, वो कंफ्यूजन क्या है, अमरावती नाम से आपको एक जगह भी देखने को मिलती है, और ये जगह कहाँ पर है, ये एक प्लेस है, एक जगह है, ये कहाँ है, ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, और आंध्रा की ये क्या है, आंध्रा की ये कैपिटल है, क्या है, कैपिटल है। लेकिन ये जो जगह है, ये जगह कृष्णा नदी के किनारे पर है, ये जगह कृष्णा नदी के किनारे पर है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये रिवर और प्लेस दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये प्लेस है और ये रिवर है, ये प्लेस है और ये रिवर है। अगला नाम सुनिएगा, अगला नाम लिखा हुआ है काबिनी रिवर, है ना। ये जो काबिनी नदी है ये डिस्प्यूटेड है, ये विवादित नदी आपको देखने को मिलेगी। किसके किसके बीच में ये विवादित है, तो ये कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में विवादित है। क्यों विवादित है, पानी को लेके वो कहते हैं हमारे यहाँ पानी कम आ रहा है, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ पानी कम आ रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ, हाई कोर्ट भी अमरावती, करेक्ट। हाँ महाराष्ट्र में, बट महाराष्ट्र थोड़ा ऊपर हो गया ना, ये रिवर ही निकल रही है कर्नाटका से, तो महाराष्ट्र का कोई लिंक नहीं है ना यहाँ पे।
अगली रिवर लिखिएगा नर्मदा रिवर। अगली रिवर लिखिए नर्मदा रिवर। पहली बार पेपर देने जा रहे हो, अच्छी बात है, अच्छे से पेपर देना, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना, थोड़ा रिलैक्स रहना, कूल रहना, बस लिखिएगा। इसका ओरिजिन कहां से होता है? अमरकंटक के पठार, एमपी से इसका ओरिजिन होता है। सैयद सैयद कह रहे हैं डिस्प्यूट कम खत्म होगा, जब तुम्हारे बेफिजूली के सवाल आना खत्म हो जाएंगे तब खत्म हो जाएगा डिस्प्यूट। लेंथ लिखिएगा, इसकी लेंथ कितनी है? पेपर में नहीं आती है वैसे, बट फिर भी लिख लो 1310 1310। ध्यान रखिएगा ये डेल्टा नहीं बनाती है, एश्वरी बनाती है। और कहां पे बनाती है? गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो डेल्टा होता है। डेल्टा में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब नदियां अपने साथ में बहुत सारा अवसाद लेके किसी नदी के मुहाने पर, यानी कि जो माउथ ऑफ द रिवर होता है वहां पे जाके डिपॉजिट कर देती है, तो वो बन जाता है डेल्टा। लेकिन जब कोई नदी अपने साथ में बहुत सारा अवसाद लेके जाती है और किसी सागर के या किसी समुद्र के अंदर जाके उसको डिपॉजिट कर देती है, तो उसे हम बोलते हैं एश्वरी। ठीक है, तो यहाँ, और एश्वरी की कोई हिंदी नहीं होती है, पहले ये भी जान लीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो नर्मदा नदी है ये क्या है? ये एश्वरी बनाती है। कहाँ? गल्फ ऑफ खंबात। ये गल्फ ऑफ खंबात कहाँ है? गुजरात के अंदर है। कहाँ है? गुजरात के अंदर है। हाँ बाय, जाओ जाओ जाओ, तुरंत क्लास छोड़ दो, तुरंत क्लास छोड़ दो, दिख मत चाहिए होगा मैं। आप सुनिएगा यहाँ पे इसके बारे में। देखो नर्मदा नदी जो है, मैंने आपको पिछले वाले क्लास में पढ़ाया था कि ये जो नदी है ये कुछ इस तरीके से आती है। ठीक है, ये जो रिवर है ये भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली, जो धसा हुआ भाग है भारत का, वहां से बहते हुए नदी आती है। कहाँ से इसका ओरिजिन हो रहा है? तो अमरकंटक का जो पठार है, जो ये प्लेट्यू है अमरकंटक, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है एमपी में। एमपी से जाने के बाद ये आती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद आती है कहाँ? गुजरात के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में ये इधर की तरफ आके क्या करती है? अपनी एश्वरी बनाती है। ठीक है ना, क्या करती है? अपनी आके यहाँ पर एश्वरी बनाती है। इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आप देख पा रहे हो उल्टा है, तो ये ईस्ट टू वेस्ट आती है। कैसे आती है? ईस्ट टू वेस्ट आती है। दिखाई दे रहा है? ठीक, अर्चिता पहली बात तो आप क्लास के अंदर आज पहली बार आए हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो आपका सवाल है वो इलॉजिकल सवाल है। क्यों इलॉजिकल है वो भी बताते हैं। आपका सवाल है कि मैम कावेरी के ऊपर कितने डैम है, क्या करोगे उसको जानकर? मैं तो बोल दूं 11 डैम है, बट क्या करोगे उसको जान के? आप जीएस पढ़ने आए हो जिसके अंदर आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। ठीक है, पहली बात तो आज पहला क्लास है आपका, मुझे लग रहा है, इसलिए आप इतने ज्यादा ऐसे ऊटपटांग टाइप के सवाल पूछ रहे हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में, बट इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी तो तुम सोचो ज्योग्राफी का सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, अभी फिजिकल है, वर्ल्ड है, और उसमें से आने 3 सवाल हैं, क्या क्या पढ़ोगे? स्मार्ट स्टडी करो, बेफिजूली की स्टडी का कोई मतलब नहीं है। मेरे पास तो 50 किताबें भरी हुई है ज्योग्राफी की, ठीक, तो हम तो आंसर कर लेंगे, बट तुम्हारे एग्जाम के अंदर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मुझे कोई समस्या नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करने में, बट वो रिलेवेंट भी तो होना चाहिए ना। रिलेवेंट पढ़ने का क्या मतलब है? हाँ, CHSO CGL सेम लेवल होता है। लिखिएगा इसके ट्रिब्यूटरीज के नाम। अच्छा एक और लिख लेना, तावा। अभी तुमको पढ़ाया है कि ये नया नया रामसर साइट बन गया है, तावा रिजर्वॉयर। तावा रिजर्वॉयर ये भी क्या है? नर्मदा की सहायक नदी है। क्या है? नर्मदा की सहायक नदी है। इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट डैम आपको मिलेगा, सरदार सरोवर डैम। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लिखेगा, सरदार सरोवर डैम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में इंदिरा सागर डैम, और आपको याद है मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर डैम। ये भी लिखेगा। इसी के ऊपर आपको देखने को मिलती है क्या? यहाँ पे आपको मिलेगा क्लाउड ऑफ मिस्ट, धुआंधार वाटरफॉल, जलप्रपात वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार वाटरफॉल। इसके किनारे कौन कौन से शहर मिलेंगे? एक तो जबलपुर मिलेगा, दूसरा वडोदरा, जबलपुर आ गया एमपी, वडोदरा आ गया गुजरात। ठीक है, चलो आज इतना पढ़ लीजिएगा। एक आखिरी आपकी तापी रिवर है और एक आध दो और छोटी छोटी सी रिवर्स है, ये हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वाले क्लास में। लेकिन यहाँ पर पहले कुछ एक आधे पॉइंट्स और ऐड कर लो। फिर से बता दें मंडे को क्लास नहीं है, ठीक, 8:30 बजे की नहीं है, बाकी सब है ना। तो लिखिएगा
एमपी आया है ना, तो एमपी के अंदर आप देखोगे तो मैक्सिमम आपको जो नेशनल पार्क है यहीं पर देखने को मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क हो गया, कुनू नेशनल पार्क है, माधव नेशनल पार्क है, फॉसिल नेशनल पार्क है ना, ये सब थोड़े से याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और कौन सा वाला, हाँ दुर्गावती, ये वाला तुम बताओ, भोपाल का सबसे पहला कौन सा है, ये मैंने भी करंट में आपको पढ़ाया था, भोपाल में सबसे पहला कौन सा है, ये आज आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, बताना। पीच जो है ना वो महाराष्ट्र में भी कुछ एरिया, कुछ एरिया एमपी में। ये बताओ, रतापानी, रतापानी, ये नया टाइगर रिजर्व बन रहा है। अरे हैप्पी रक्षाबंधन अभी से क्यों बोल रहे हो, अभी से हैप्पी रक्षाबंधन क्यों बोल रहे हो भाई, अभी तो सुबह 7 बजे का क्लास तो रेगुलर चल ही रहा है ना, वो थोड़ी ना खत्म हो रहा है। चलिए तो